एक किसान के घर में से सारा काम करते हुए उसके बाद निकलना बहुत मुश्किल की यानी बात खेती है। पथारी घर का सारा काम सारा संभालते हुए तब तैयारी करते सारा थे? काम हम करते हुए उसके बाद निकाले हैं। अभी भी हम सारा काम करते हैं, इसलिए मेरी माँ सोचती है कि आज ये चल जाएगी तो हम कैसे रहेंगे, कौन हमको इतना काम करके देगा? यानी वर्दी पहन कर आएगी, उस समय कैसा लगा आपको? डर तो नहीं लगा जो कोई पुलिस आ गई नहीं, बाहर कोई से? डर नहीं लगा, कैसे डर लगेगा? मेरी बेटी है, कैसे डर लगेगा? अच्छा लगा जो मतलब और खुश होगा नहीं, यहाँ। गाँव में डर जाते हैं ना, कोई दरवाजा पे नहीं। पहुँच जाते, कोई वर्दी वाले कहते हैं पुलिस का है। नहीं, नहीं, वैसा वैसा हमको लगबे नहीं करेगा, मतलब हम भी खुश हो गए, अगल-बगल का आदमी जो भी होगा वो भी खुश होगा। हम तो कहते हैं सब खुश रहे, जो सब अपने-अपने बच्चे को आगे बढ़ाए। मेरे घर में मतलब पहला जॉब है जो सरकारी नौकरी इसको लगी है। अच्छा। सबका योगदान है क्योंकि हम अकेले नहीं बढ़ सकते हैं। सबके योगदान से हम अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। रनिंग टेस्ट होता होगा तो कैवाँ स्थान आता था वहाँ? मेरा तो है, मेरा ग्रुप में फर्स्ट आता था क्योंकि मेरा एज कम था इसलिए डर था। मेरा अभी 19 ईयर हुआ है, इसलिए हम बहुत मेहनत किए जो कैसे करके मेरा फर्स्ट बार में ही निकल जाए। कि मेरिट लिस्ट में जैसे ही आई तब हाँ, बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गया कि जी मतलब सफल हो गया, मतलब हम लोग धन्य हो गए बेटी से। अच्छा। हमको क्या, हमसे भी तो ज़्यादा इसको पापा को लगेगा आज मेरा घर में कोई नहीं है। अब कहीं से आते थे तो बेटी को पानी देती थी, खाना देती थी, हम भी आते थे तो सब कुछ करके रखती थी। नमस्कार, इस वक्त मैं समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय प्रखंड अंतर्गत सुल्तानपुर घाटो पंचायत में मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ बिहार की एक ऐसी बेटी है जो अपने मम्मी पापा, जिला और पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। आइए, क्या इन्होंने क्रैक किया है, क्या पास किया है, खुद इन्हीं से मैं जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है? आकृति कुमारी, आप क्या पास किए हैं? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। हाँ, पहली फाइनल बार या 2-3 बार एग्जाम दिए? फर्स्ट बार ही हुआ है। पहली बार में? हाँ, तो देखिए, यही बिहार पुलिस, क्योंकि बिहार में कोई भी जॉब अगर मिल जाता है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होती है, खास करके बिहार में लड़कियों के लिए। आज देख सकते हैं ये बिहार की एक ऐसी बेटी जो कि बिहार पुलिस में इन्होंने अपना चयन सुनिश्चित कर लिया है। कैसे तैयारी करते थे? अपने यहाँ क्लास के माध्यम से भी करते थे और फिर घर पे अच्छे से अपने हिसाब से जो लगता था अच्छा उसके हिसाब से यानी करते कुछ थे। रूटीन होगा, हाँ, रूटीन। रूटीन के हिसाब से करते थे। इसमें माँ-बाप सबका सपोर्ट रहता जो मेरी बेटी पढ़े, बिल्कुल, आगे बढ़े, सब बिल्कुल, कुछ से फ्री दिया जाता था क्योंकि अंदर हम घर के अंदर रह के नहीं पढ़ सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल, हमको खुला क्षेत्र चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इस समय मेरे मम्मी-पापा का बहुत सपोर्ट योगदान है, बहुत किए हैं। सपोर्ट है। कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरी बेटी है? हाँ। क्योंकि बिहार में अपना चलता है कि नहीं बेटा, 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 लेकिन आपकी मम्मी-पापा ऐसे हैं कि आपको बेटे के जैसे हाँ, पाले-पोसे हैं। बिल्कुल बेटे के जैसे समाज का पढ़ाई-लिखाई ना दिए हैं। सुन के खुद बोले जो हमको सुनना सबका है, लेकिन हमको करना क्या है बस हम अपने मन का सुनेंगे। हमारी बेटा-बेटी हम खुद समझेंगे हमको इसको क्या करना है, नहीं करना है। हमें है ना समाज वाला कोई नहीं बोल सकता है जो इसको ये कराओ या वो कराओ। हम खुद समझेंगे, मेरी बेटी है हम खुद बिल्कुल। समझेंगे। रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते थे आप? यहाँ क्लास जाते थे उसके बाद घर पे अपना करते थे। अच्छा, सेल्फ स्टडी भी हाँ, करते थे। सेल्फ स्टडी तो बहुत क्लास करते थे। कहाँ करते थे? क्लास यहाँ बाला पकड़ चौक में साइंस स्टडी पॉइंट जी, वहीं जीएस का क्लास चलता था तो जाते थे क्लास करने। वहीं करते थे। हाँ। अच्छा, तो श्रेय उनको भी देना चाहेंगे हाँ, क्योंकि हाँ, बिल्कुल, बहुत योगदान है। जो हमारे साथ अभी तक है सबका योगदान है क्योंकि हम अकेले नहीं बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। सबके योगदान से हम अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। और इसमें फिज़िकल होता है, उसकी तैयारी कहाँ करते थे? हाँ, वहाँ नरघोगी देसी फिजिकल एकेडमी है तो वहाँ नरघोगी। कौन से सर थे? श्याम सुंदर मिश्रा ट्रेनर थे। अच्छा। रनिंग टेस्ट होता होगा तो कैवाँ स्थान आता था वहाँ? मेरा तो है ना मेरा ग्रुप में फर्स्ट आता था क्योंकि मेरा है ना सबसे फर्स्ट रनिंग था मेरा 3, 50, 52, 53 इतना ही मेरा टाइम गिरता था। अच्छा, अच्छा। तो फिर जो आप लोग फाइनल जो आपका सिलेक्शन हुआ, वहाँ कितना रनिंग किए थे? कितना हाई जंप किए थे, लॉन्ग जंप किए किए थे? वहाँ मेरा रनिंग में 50 में 50 नंबर था, हाई जंप मेरा 3-8 था और गोला हम 14 फेंके थे। अरे वाह! यानी जितना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए हाँ, उससे बिल्कुल। ऊपर था। क्योंकि मेरा ऐज कम था इसलिए डर था, मेरा अभी 19 ईयर हुआ है इसलिए हम बहुत मेहनत किए जो कैसे करके मेरा फर्स्ट बार में ही निकल जाए। कि हम डिफेंस लाइन में ही जाएँ या पेरेंट्स लोग का हॉबी था या आपका था? नहीं मेरा भी था और उसके साथ सबका बस मेरे पेरेंट्स लोग का यही था जो मेरी बेटी जो करे हम सब में राज़ी है। अच्छा। हम खर्चा देंगे और उसको सपोर्ट करेंगे, तुम जहाँ जाना चाहती हो सब कुछ कर सकती हो। तो देखिए, एक किसान की बेटी किस तरह से इतिहास रचते हैं। ऐसा नहीं कि बेटी सिर्फ़ चार दीवारी के अंदर ही सिमट कर रह जाती है। अगर इन्हें भी छूट दिया जाए और सही गाइडलाइन पे इनको बढ़ावा दिया जाए, तो निश्चित ही बेटी बेटा से कहीं कम नहीं है। आज देखिए, हर एक फ़ील्ड में बेटी कहीं भी बेटा से कम नहीं है। आज उदाहरण देख लीजिए, ये समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय प्रखंड के सुल्तानपुर घाटो के रहने वाली हैं और ये नॉर्मल फैमिली के बेटी हैं और इन्होंने एक इतिहास रचने का काम किया है और बहुत ही शानदार इन्होंने बिहार पुलिस में इनका चयन हो चुका है। सबसे ज़्यादा श्रेय किनको देना चाहेंगे?
सबसे ज़्यादा श्रेय तो पहले माँ-बाप का होगा, उसके बाद मेरा जो सर लोग हैं उनको होगा, उसके बाद ट्रेनर लोग जो तैयारी करवाए वो लोग का होगा। सब लोग के सपोर्ट से हम खुद भी मेहनत किए हैं, ऐसा नहीं है जो नहीं किए। हम अपना भी है ना मनोबल बढ़ा के रखे हैं, जब हमको करना है तो करना है। इसके साथ मेरा सबको जितना लोग हैं ना सब लोग का सपोर्ट है। बिल्कुल, इस बिल्कुल। इसी की वजह से हम सीढ़ी अभी बहुत क्योंकि बहुत कम एज है, उस एज में हम अच्छा, बहुत कभी सोचे थे जी इतनी कम एज में हमें सफलता मिल जाएगी? सोचे नहीं थे लेकिन इतना सोचते थे कि हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल हो जाएँगे। अगर ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो सफलता बिल्कुल है, बिल्कुल सफलता मिलेगी। ज़रूर आ जाएगी। आज वही आपका ईमानदारी से जो मेहनत की उसका हाँ, सफलता हम मिला। बस हम इतना सोचे क्योंकि हम किसान की बेटी हैं, हम बस यही सोचते जी हमारे माँ-पापा कितना करते हैं। ना हम ये बस यही सोचे ना हमको मम्मी-पापा को उतना अब खटवाना है, ना हम खुद उस लाइन में जाएँगे। हम कुछ अच्छा करेंगे जो जिससे मेरे मम्मी-पापा, भाई लोग सब सेफ रहे, हम भी सेफ रहे। हम जहाँ जाए वहाँ के लोग भी सेफ रहें। ऐसी सोच हर एक माँ-बाप के जो बच्चे होते हैं उनको होनी चाहिए, देनी भी चाहिए कि अपने पेरेंट्स को मैं खुश रखूँ, जो स्थिति में वो हैं, उस स्थिति से मैं बहुत आगे और अच्छा स्थिति में लाने का प्रयास करूँ। और कुछ कहना चाहेंगे जो डिफेंस लाइन में तैयारी करना चाह रहे हैं या सरकारी जॉब वो प्राप्त करना चाह रहे हैं? यही कहना चाहेंगे जो मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए बस। ये नहीं सोचना है जो एक बार में नहीं हुआ तो हम छोड़ दें। मेहनत अगर हम लगन है ना लगन मेहनत से अच्छा से करते हैं ना तो हम ज़रूर एक दिन सीढ़ी को प्राप्त कर पाएँगे। बिल्कुल। और ना ही हमें कोई गलत कदम उठाना चाहिए एक बार रिज़ल्ट नहीं होने से या और उस गार्जियन को भी बोला जाए जो बच्चा पे प्रेशर नहीं बनाया जाए क्योंकि हम भी पहले यही सोचते थे तो मेरे माँ-पापा बोलते थे जो नहीं होगा तो क्या हुआ? और पढ़ना है अभी तुमको है ना तुम जहाँ तक जाओगे वहाँ तक हम तुमको लेके जाएँगे। दूसरा कोई कुछ बोले लेकिन तुम है ना मेरा सुनो, तुम इतना अच्छा से रहो जो हमको कोई कुछ ना बोले और तुम करते रहो। बस वही बोलेंगे हर एक गार्जियन को जो अपने बच्चे पे प्रेशर नहीं बनाना है, उनको फ्री छोड़ना है, अगर वो पढ़ रहे हैं तो फ्री छोड़ना है। तब अ, आपका अभी बिहार पुलिस में चयन हो गया है, आगे भी कुछ बढ़ना है इस हाँ। फ़ील्ड में या किसी दूसरे नहीं फ़ील्ड में? बढ़ना है, इसी फील्ड में बढ़ना है। कहाँ तक अच्छा जाना है आपको? अभी तो मतलब इसके बाद दरोगा करना है क्योंकि मेरा अभी तो मेरा 28 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तभी टाइम है तब तक इसी में रहना है, तैयारी करते रहना है, रुकना नहीं है तैयारी बस जैसे हम सोचते हैं जो तैयारी करते रहेंगे जैसे इसमें एक बार में ही हो गया वैसी मेहनत करते रहेंगे, एक बार में ही निकलना है। जी। अपने मम्मी-पापा को क्या कहना चाहेंगे? मम्मी-पापा को क्या कहेंगे, जो मम्मी-पापा तो भगवान के समान होते हैं, उनके लिए हम कभी उनका कुछ चुका नहीं पाएँगे, वो जो कर दिए हमारे लिए, बस हम इतना सोचते हैं जो अब है ना मेरे मम्मी-पापा किसान हैं, बस अब अच्छा से रहे यही सोचेंगे जो हम इतना मम्मी-पापा को करें जो कभी ये ना बोले जो हम बेटी को पढ़ाए तो हमको ऐसे की। बस इतना सोचते हैं जो इतना कर ले जो जो अगल-बगल की बेटी भी देखी तो वो बस वो बोलेगी दीदी की है, हम भी करेंगे, उतना तक हम आगे जाएँगे, अपने जब माँ-बापों को नाम बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। जब आप वर्दी पहन कर आएँगी, तो आप अपने मम्मी-पापा के समक्ष आएँगे, तो उस समय कैसे क्या उनसे ट्रीट रहेगी? कैसे सबसे बहुत अथी होगा जो हम इतना मेहनत किए उसके बाद हुआ बहुत कुछ अलग ही फीलिंग गर्व महसूस होगा? गर्व महसूस होगा, खुशी का आँसू आएगा जो हम कहाँ थे, हम कहाँ पहुँच गए। एक किसान के घर में से सारा काम करते हुए उसके बाद निकलना बहुत मुश्किल की यानी बात है। खेती-पथारी, घर का सारा काम सारा सँभालते हुए तब तैयारी करते सारा थे? काम हम करते हुए उसके बाद निकाले हैं। अभी भी हम सारा काम करते हैं, इसलिए मेरी माँ सोचती है क्या सोई चल जाएगी तो हम कैसे रहेंगे, कौन हमको इतना काम करके देगा? यानी आपकी कमी खलेगी घर में। बिल्कुल खलेगी। तो देखिए ये किसान की बेटी यानी बेटी क्या नहीं कर सकती आप देख सकते हैं अपने खुद बोल रहे हैं कि घर का काम, बाहर का काम, खेती का काम करते हुए उसके बाद आज इन्होंने इस मंजिल को हासिल किया है। तो निश्चित ही आप लोग भी हासिल कर सकते हैं, कोई भी मंजिल कठिन नहीं होता है, उसके लिए सिर्फ दृढ़ संकल्प होनी चाहिए कि मैं ये कर सकूँ और ये मैं पा सकता हूँ। उसके लिए आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए और निश्चित ही उस मंजिल तक आप लोग पहुँच सकते हैं। जैसा कि आकृति नाम है इसका, ये आकृति पहुँच चुकी है। तो देखिए आकृति जी की मम्मी जुड़ चुकी है, इनसे भी मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि इनकी बेटी बिहार पुलिस में चयन हो चुकी है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बहुत जब अच्छा मेरी लग रहा है। बेटी बिहार पुलिस में मतलब लग गई। मेरे घर में मतलब पहला जॉब है जो सरकारी नौकरी इसको लगी है। अच्छा, अच्छा। मेरे मतलब बड़े जेठ हैं उनके मतलब 3 लड़के हैं ना उसमें से 2 है वो मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं टाटा में, हुँ, लेकिन यानी प्राइवेट में गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब में हाँ, पहला गवर्नमेंट जॉब है। पहला जॉब है ऐसा मेरी बेटी सोचे थे कि जो मेरी बेटी कर पाएगी? देखिए, सोच तो रहे थे, लेकिन बात तो ये होता है हम लोग को इतना डर था क्या जो मेरी बेटी को कम उम्र है, हाँ, लोग बोलता है जो 2000 पहले वाला मतलब जो होगा उसको पहले सिलेक्शन होगा, उसके बाद में मतलब बचेगा सीट उसके बाद इसको होगा। लेकिन मेरिट लिस्ट में जैसे ही आई तब हाँ, बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गया कि जी मतलब सफल हो गया, मतलब हम लोग धन्य हो गए बेटी से। अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो जब अगर ये ट्रेनिंग पर से या जॉब पर से जब घर पे आएगी, वर्दी पहन कर आएगी, तो ऐसा उस समय कैसा लगेगा? आपको डर तो नहीं लगेगा जो कोई पुलिस आ गई नहीं, बाहर कोई से? डर नहीं लगा, कैसे डर लगेगा? मेरी बेटी है, कैसे डर लगेगा? अच्छा लगेगा जो मतलब और खुश होगा नहीं, यहाँ गाँव में डर जाते हैं ना, कोई दरवाज़ा पे नहीं, पहुँच जाते हैं, कोई वर्दी वाले कहते हैं पुलिस का है।
नहीं, नहीं, वैसा वैसा हमको लगबे नहीं करेगा, मतलब हम भी खुश हो गए, अगल-बगल का आदमी जो भी होगा वो भी खुश होगा। हम तो कहते हैं सब खुश रहे, जो सब अपने-अपने बच्चे को आगे बढ़ाए, बिल्कुल। देखते हुए आकृति अभी बोल हाँ। रही थी जो हम खेती पथारी घर का भी सारा काम कर रहे थे, अब मम्मी चिंता भी कर रही है कि अब कौन काम करेगा, कहीं न कहीं कमी खलेगी। बहुत कमी लगता है कि जब लगता तो है इतना, जो हमको क्या, हमसे भी तो ज़्यादा इसको पापा को लगेगा आज मेरा घर में कोई नहीं है। अब कहीं से आते थे तो बेटी पानी देती थी, खाना देती थी, हम भी आते थे तो सब कुछ करके रखती थी। हम लोग तो नॉर्मल किसान हैं, तो हमको तो घर से बाहर तक देखना है, तो हम लोग किसान है तो गाय भी रखे हुए हैं, तो सारा काम करके रखती थी। जितना जितना बेटी करती है उतना तो बेटा से हो नहीं पाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कमी तो लगबे ना करेगा हम लोग को। फिर भी क्या कहना चाहेंगे और भी इनके बारे में? जो अभी बिहार ही पुलिस हुई है, इनकी आगे की सोच है दरोगा भी बने, ऊपर आईपीएस भी बनने की कोशिश करेगी। हम अभी भी कहते हैं जो हो गया, लेकिन अभी भी कोशिश मत नहीं छोड़ना है। आगे और भी पोस्ट लेना हाँ, है। आगे और भी पढ़ना है, आगे और भी पोस्ट लेना है। अच्छा। हाँ, आगे आप लोग का आगे और कितना पढ़ना साथ है। है? हम लोग तो साथ तो हम लोग बहुत दिए हैं, लेकिन मेहनत तो इसी का ना है। ऐसा नहीं लगा जो आस-पास के लोग भी कह रहे हैं बेटी को भी दौड़ा रही है, इधर नहीं, पहरे जाने हमको के लिए बोलने वैसे वाला बहुत कुछ बोला, लेकिन हमको उस सब से कोई मतलब की टेंशन नहीं है। हम सीधा बोलते हैं क्या करेंगे, नहीं करेंगे सो हम जानेंगे। यहाँ से 7 किलोमीटर आगे नरघोगी जाती थी, आती थी। उसमें भी एक टाइम नहीं, दोनों टाइम जाती थी। दोनों टाइम जाती थी और दोनों टाइम वहाँ से फिर आना। 28 किलोमीटर हुआ। रोज़ाना साइकिल चला हाँ, कर के 14 जाती दूनी थी, 28 आती। की। हाँ। रोज़ाना साइकिल चला कर के जाना-आना मामूली बात नहीं है। चलिए आप लास्ट में आप ये बताइए और भी जो गार्जियन होंगे, पेरेंट्स होंगे, जो अपनी बेटी को अभी भी सोचते हैं ना ये घरे में नहीं, खाना-पीना बनाए और घरे में रहे, बाहर ना जाए, इधर-उधर ना जाए, तो वैसे गार्जियन के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो गलत सोच है, वो तो गलत सोच है। अगर सब दिन अगर हम अपना सुख देखेंगे, तो बाल-बच्चा के लिए तो कभी आगे नहीं बढ़ाएँगे। हम खुद अभी धूप में, वर्षा में, ठंडा में कभी हम लोग को लगता नहीं है जो मतलब किसी जे घर में रहेंगे। अब किसान है तो जाना ही पड़ेगा खेत में, गाय है तो वर्षा हुआ तो क्या हुआ? खेत से तो घास लाना पड़ेगा, लेकिन इसको तो वो टेंशन नहीं रहेगा। बिल्कुल। अच्छा आपकी बेटी कोई बेटा से कम है क्या आप? बेटा से बढ़ गई, कम नहीं है। ज़्यादा हो गई? हाँ, ज़्यादा हो ये गई। भी आपकी बेटा ही हो गई? हाँ, तब बेटा है। बिल्कुल, मेरे पास में बड़ा बेटा भी है और छोटा भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अभी तो आगे तो नाम रोशन यही ना की है हम। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये इनके गार्जियन थे, इनकी हौसला बढ़ाते रहे हमेशा से, कहीं से भी किसी भी तरह की कोई ही बात आए लेकिन आँच नहीं आने दिए अपने बच्चे पे, ख़ास करके आकृति पे, जिसके कारण आज इन्होंने अपनी सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ चुकी है, बिहार पुलिस में चयन हो चुके हैं। आप लोग भी अपनी बेटी हो, बेटा हो कि कभी भी फ़र्क ना समझें कि ये बेटी है, ये बेटा है, बेटा-बेटी एक समान होते हैं। विशेष आप लोगों को क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से निश्चित ही दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।